बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम किसी भी अदद को 10, 100 और 1000 से किस तरह से ज़र्ब किया जाता है इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्ज करो हमारे पास एक मिसाल है 4 ज़र्ब 10। 4 ज़र्ब 10 का क्या मतलब होगा? तो जैसे कि हम पहले से ही ज़र्ब का मतलब जानते हैं, ज़र्ब यानी किसी भी अदद को बार बार जमा करना। तो यहां पर 4 ज़र्ब 10 का क्या मतलब होगा? तो 4 ज़र्ब 10 का मतलब होगा 10 को 4 मरतबा जमा करना, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 4 को 10 मरतबा जमा करना। तो जब हम 10 को 4 मरतबा जमा करते हैं तो हमें कौन सा अदद हासिल होता है? 10 जमा 10 जमा 10 जमा 10। 10 जमा 10 20, 20 जमा 10 30 और 30 जमा 10 40। तो इस तरह से 10 को 4 मरतबा जमा करने पर हमें 40 ये अदद हासिल होता है। तो इसका मतलब हुआ 4 ज़र्ब 10 मसावी है 40। तो इस तरह से 4 को 10 से ज़र्ब करने पर हमें 40 ये अदद हासिल होता है। और वैसे आपको पहाड़े भी याद है, तो आप 4 का पहाड़ा इस्तेमाल करके या 10 का पहाड़ा इस्तेमाल करके भी 4 और 10 का हासिल ज़र्ब मालूम कर सकते हैं। 4 दा है 40 या 10 चौक 40। तो इसका मतलब हुआ कि 4 और 10 का हासिल ज़र्ब 40 होता है। और आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 4 को 10 से ज़र्ब करने पर हमें 4 और उसके आखिर में एक सिफर हासिल होता है। तो इसी तरह से जब हम किसी भी अदद को 10 से ज़र्ब करते हैं तो हमें वो अदद और उसके आखिर में एक सिफर हासिल होता है। तो चलिए इसको हम कुछ और मिसालों से समझते हैं। फर्ज कीजिए हमारे पास एक मिसाल है 6 ज़र्ब 10। तो 6 और 10 का हासिल ज़र्ब क्या होगा? तो जैसे कि अभी हमने सीखा कि जब भी हम किसी भी अदद को 10 से ज़र्ब करते हैं तो हमें वो अदद और उसके आखिर में एक सिफर हासिल होता है। तो यहां पर 6 और 10 का हासिल ज़र्ब होगा 6 और उसके आखिर में सिफर। तो इस तरह से 6 और 10 का हासिल ज़र्ब होगा 60। तो चलिए एक और मिसाल से इसको समझते हैं। हमारी अगली मिसाल है 25 ज़र्ब 10। तो यहां पर 25 और 10 का हासिल ज़र्ब होगा, यहां पर जब हम 25 को 10 से ज़र्ब करेंगे तो हमें 25 और उसके आगे यानी उसके आखिर में एक सिफर हासिल होगा। तो इस तरह से 25 और 10 का हासिल ज़र्ब होगा 250। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। हमारी अगली मिसाल है 120 ज़र्ब 10। 120 और 10 का हासिल ज़र्ब क्या होगा? तो जब हम 120 को 10 से ज़र्ब करेंगे तो हमें 120 और उसके आखिर में एक सिफर हासिल होगा। तो इस तरह से 120 और 10 का हासिल ज़र्ब होगा 1200, या आप इसको 1200 भी कह सकते हैं। तो इस तरह से जब भी हम किसी भी अदद को 10 से ज़र्ब करते हैं तो हमें वो अदद और उसके आखिर में एक सिफर हासिल होता है। अब हम किसी भी अदद को 100 से किस तरह से ज़र्ब करते हैं इसको समझेंगे। फर्ज करो हमारे पास एक मिसाल है 3 ज़र्ब 100। 3 ज़र्ब 100 का क्या मतलब होगा? तो जैसे कि हम ज़र्ब का मतलब जानते ही है, ज़र्ब यानी किसी भी एक अदद को बार बार जमा करना। तो 3 ज़र्ब 100 का मतलब होगा 100 को 3 मरतबा जमा करना। तो 100 को 3 मरतबा जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा? 100 जमा 100 जमा 100, 100 जमा 100 200, 200 जमा 100 300। तो इस तरह से 100 को 3 मरतबा जमा करने पर हमें 300 ये अदद हासिल होता है। तो इसका मतलब हुआ 3 ज़र्ब 100 मसावी है 300। तो इस तरह से 3 को 100 से ज़र्ब करने पर हमें 300 ये अदद हासिल होता है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 3 को 100 से ज़र्ब करने पर हमें 3 और उसके आखिर में 2 सिफर हासिल होते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि चूंकि 100 में 2 सिफर है इसलिए हमें 3 और 100 के हासिल ज़र्ब में 3 और उसके आगे 2 सिफर हासिल हुए।
तो इसी तरह से जब भी हम किसी भी अदद को 100 से ज़र्ब करते हैं तो हमें वो अदद और उसके आखिर में 2 सिफर हासिल होते हैं। तो चलिए कुछ मिसालों से इसको समझते हैं। फर्ज करो हमारे पास एक मिसाल है 4 ज़र्ब 100। 4 और 100 का हासिल ज़र्ब क्या होगा? जैसे कि अभी हमने सीखा कि जब भी हम किसी भी अदद को 100 से ज़र्ब करते हैं तो हमें वो अदद और उसके आखिर में 2 सिफर हासिल होते हैं। तो जब हम 4 को 100 से ज़र्ब करेंगे तो हमें 4 और उसके आखिर में 2 सिफर हासिल होंगे। तो इस तरह से 4 और 100 का हासिल ज़र्ब होगा 400। चलिए एक और मिसाल हल करते हैं। हमारी अगली मिसाल है 13 ज़र्ब 100। तो जब हम 13 को 100 से ज़र्ब करेंगे तो हमें 13 और उसके आखिर में 2 सिफर हासिल होंगे। तो इस तरह से 13 और 100 का हासिल ज़र्ब होगा 1300। एक और मिसाल 145 ज़र्ब 100। तो जब हम 145 को 100 से ज़र्ब करेंगे तो हमें 145 और उसके आखिर में 2 सिफर हासिल होंगे। तो इस तरह से 145 और 100 का हासिल ज़र्ब 14,500 होगा। एक आखिरी मिसाल 100 ज़र्ब 35। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि 100 को पहले लिखा गया है, लेकिन यह बात हमेशा याद रखिए 100 पहले लिखा जाए या बाद में लिखा जाए, हमेशा जब भी हम किसी भी अदद को 100 से ज़र्ब करेंगे तो वो अदद हासिल होगा और उसके आखिर में 2 सिफर हासिल होंगे। तो 100 ज़र्ब 35 का हासिल ज़र्ब होगा 35 और उसके आखिर में हमें 2 सिफर हासिल होंगे। इस तरह से 100 ज़र्ब 35 का हासिल ज़र्ब होगा 3500। अब हम ये समझेंगे कि किसी भी अदद को 1000 से किस तरह से ज़र्ब किया जाता है। फर्ज करो हमारे पास एक मिसाल है 5 ज़र्ब 1000। 5 ज़र्ब 1000 का क्या मतलब होगा? तो जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि ज़र्ब का मतलब किसी भी एक अदद को बार बार जमा करना। तो यहां पर 5 ज़र्ब 1000 का मतलब होगा 1000 को 5 मरतबा जमा करना। तो 1000 को 5 मरतबा जमा करने पर हमें कौन सा अदद हासिल होगा? 1000 जमा 1000 जमा 1000 जमा 1000 जमा 1000। 1000 जमा 1000 2000। 2000 जमा 1000 3000। 3000 जमा 1000 4000। 4000 जमा 1000 5000। तो इस तरह से 1000 को 5 मरतबा जमा करने पर हमें 5000 ये अदद हासिल होता है। तो इसका मतलब होगा 5 ज़र्ब 1000 मसावी है 5000। तो इस तरह से 5 और 1000 का हासिल ज़र्ब 5000 होता है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि 5 को जब हम 1000 से ज़र्ब करते हैं तो हमें 5 और उसके आखिर में 3 सिफर हासिल होते हैं। क्योंकि यहां पर 1000 में 3 सिफर है, इसलिए जब हम 5 को 1000 से ज़र्ब करते हैं तो हमें यहां पर 5 हासिल हुआ और उसके आखिर में 3 सिफर हासिल हुए। तो इस तरह से किसी भी अदद को जब हम 1000 से ज़र्ब करते हैं तो हमें वो अदद और उसके आखिर में 3 सिफर हासिल होते हैं। तो चलिए अब हम इसको और कुछ मिसालों से समझते हैं। फर्ज करो हमारे पास एक मिसाल है 8 ज़र्ब 1000। तो 8 और 1000 का हासिल ज़र्ब क्या होगा? तो जैसे कि अभी हमने सीखा कि जब भी हम किसी भी अदद को 1000 से ज़र्ब करते हैं तो हमें वो अदद और उसके आखिर में 3 सिफर हासिल होते हैं। तो 8 को 1000 से ज़र्ब करने पर हमें 8 और उसके आखिर में 3 सिफर हासिल होंगे। तो इस तरह से 8 और 1000 का हासिल ज़र्ब होगा 8000। एक और मिसाल से इसको समझते हैं। हमारी अगली मिसाल है 19
ضرب 1000. 19 और 1000 का हासिल ضرب क्या होगा؟ तो जब हम 19 को 1000 से ضرب करेंगे तो हमें 19 और उसके आखिर में 3 सिफर हासिल होंगे. तो इस तरह से 19 और 1000 का हासिल ضرब होगा 19000. एक और मिसाल, 15 ضرب 1000. 15 और 1000 का हासिल ضرब क्या होगा? तो जब हम 15 को 1000 से ضرب करेंगे तो हमें 15 और उसके आखिर में 3 सिफर हासिल होंगे. तो इस तरह से 15 और 1000 का हासिल ضرब होगा 15000. एक आखिरी मिसाल, 229 ضرب 1000. 229 और 1000 का हासिल ضرب क्या होगा? तो 229 को जब हम 1000 से ضرب करेंगे तो हमें 229 और उसके आखिर में 3 सिफर हासिल होंगे. तो इस तरह से 229 और 1000 का हासिल ضرब होगा 2,29,000. तो इस तरह से किसी भी अदद को 10, 100 और 1000 से ضرب किया जाता है.